लास्ट वीडियो में मैं ये बताना भूल गया था कि इस लाइन का मतलब क्या है। ये इस लाइन के अंदर हम ये प्रोग्राम क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं प्रोग के नाम से। इंस्टेंस क्या होता है, अब ये क्लास है हमारी प्रोग क्लास प्रोग्राम। अब इस क्लास के अंदर हमने ये 3 फंक्शन लिखे हैं, गेट जीपी, गेट ग्रेड और गेट रिमार्क्स। अब इन फंक्शंस को हमने अपने इस मेन मेथड, जो मेन होती है बॉडी, जहाँ पे हम ये सारा कुछ कॉल करवा रहे हैं, जहाँ कैलकुलेशंस कर रहे हैं और फंक्शंस को यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे मैं इसको यूज़ करना है तो मैंने जिस भी क्लास को यूज़ करना होता है उस क्लास का एक इंस्टेंस बनाना पड़ता है। उस इंस्टेंस को बनाने के बाद फिर हम उसके ज़रिए हम ये सारे इन जितने फंक्शन उनको असेस कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे, क्योंकि क्लास का नाम है प्रोग्राम, तो मैंने इंस्टेंस कैसे बनाते हैं, पहले उस क्लास का नाम लिखते हैं, फिर जिस नेम से हम उसको यूज़ करना चाह रहे हैं इस प्रो, यहाँ पे वो नाम लिखते हैं। मैंने लिखा है प्रो इक्वल्स टू न्यू प्रोग्राम, वही क्लास का नाम दोबारा, जैसे मैं करके दिखाता हूँ। प्रोग्राम आगे प्रोग्राम 2 इक्वल्स टू न्यू प्रोग्राम। अब इस क्लास का एक इंस्टेंस और क्रिएट कर लिया। अब इस इंस्टेंस के ज़रिए मैं ये फंक्शंस को यूज़ कर सकता हूँ। मैं लिखूँगा prog2 डॉट, तो इस क्लास के अंदर जितनी चीज़ें हैं सारी सामने आ गई। इसके अंदर एक फंक्शन है गेट जीपी, गेट ग्रेड, गेट रिमार्क्स। अब ये सारे फंक्शन मुझे असेस हो गए उनकी। उस तरह मैं ये अगर डायरेक्ट लिखूँ गेट, बल्कि मैं इसको रिमूव करके वैसे दिखा देता हूँ। अगर मैं ये इंस्टेंस के बगैर करूँ ये काम, तो मुझे एरर आ जाएगा। ये आ रहा है, ये कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द नॉन स्टैटिक फील्ड मेथड और प्रॉपर्टी। तो ये मैं यूज़ नहीं कर सकता, तो उसके लिए मुझे ये इसका इंस्टेंस ही क्रिएट करना पड़ता है। एक तरीका है कि मुझे इंस्टेंस ना क्रिएट करना पड़े, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि मुझे ये क्लास को स्टैटिक करना पड़ेगा। ये क्लास स्टैटिक हो जाए तो फिर क्लास स्टैटिक क्लास अगर मैं डिक्लेयर करूँ प्रोग्राम, तो फिर मैं इनको असेस कर सकता हूँ। लेकिन मैं स्टैटिक नहीं इसे करना, मैं उसी तरह रहने देता हूँ। इंस्टेंस ही क्रिएट करके मैं इसको यूज़ कर लूँगा। तो ये लाइन जो इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं इसके अंदर, और उसके ज़रिए हम प्रोग्राम डॉट गेट ग्रेड उसको फंक्शन उसका उस क्लास का असेस करें, और इसी तरह गेट जीपी। इसके अलावा यहाँ पे एक बात मैं बता रहा था कि सर पूछ सकते हैं कि आप रन टाइम पे कैसे यूज़र से पूछोगे कितने मार्क्स वो एंटर करना चाहता है। अगर ये ऐसा करना है तो उसके लिए सबसे पहले एक लाइन लिखेंगे, पहले यूज़र को एक मैसेज देंगे कि हाउ मेनी मार्क्स यू वांट टू एंटर। उसके लिए लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, उसके अंदर लिखेंगे हाउ मेनी मार्क्स you want to enter, और उसके बाद जो भी वो मार्क्स एंटर करेगा उसको लेने के लिए एक लाइन एक यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट रीड लाइन। रीड लाइन का फंक्शन क्या करता है, जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करता है ये उसको लेके अपने पास स्टोर कर लेता है कीबोर्ड। और उसको स्टोर करने के लिए मुझे एक वेरिएबल चाहिए होगा, जो कि मैं बना लेता हूँ इसको इनपुट, यूज़र इनपुट के नाम से। जो भी वैल्यू आएगी उसमें स्टोर होगी यूज़र इनपुट। अब इसकी कोई डाटा टाइप भी बतानी पड़ेगी, क्योंकि मार्क्स ले रहा हूँ मैं, तो पूछ रहा हूँ कितने मार्क्स एंटर करना है। यूज़र ये तो नहीं कहेगा ये बी सी, यूज़र यही कहेगा कि 1 2 3 4। तो मैं इसको इंटीजर्स में डाटा टाइप्स की इंटीजर बताऊँगा। अब ये एक एरर आ रहा है, ये क्या कह रहा है कि कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंट। तो ये इस एरर को हटाने के लिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाते होते हैं, क्योंकि कह रहा है मैं स्ट्रिंग को इंट में इम्प्लिसिटली नहीं कन्वर्ट कर सकता, आप खुद इसको करो कन्वर्ट, मैं नहीं कर सकता। तो उसके लिए होता है कन्वर्ट कन्वर्ट डॉट टू इंट 32।
अब ये इंटीजर्स में कन्वर्ट होगी। एक सिंटेक्स का ये है कन्वर्ट टू int 32। अगर ये नहीं याद रहे तो इसके लिए एक होता है int डॉट पार्स। तो इससे क्या होता है कि ये वैल्यू स्ट्रिंग जो है वो इंटीजर्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब ये वेरिएबल जो मेरे पास आएगा, जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा, मार्क्स लेट्स सपोज 1 2 3 जितने भी, वो इसमें स्टोर हो जाएंगे। और इसको उठाना आपने, उठाने के बाद अब इसको कंपेयर करनी, 6 नहीं, यहाँ पर 6 की जगह ये दे देंगे। अब यूज़र ने मार्क्स 6 दिए तो यहाँ पे 6 ही आके वैल्यू खुद ही आ जाएगी और उतने टाइम से लूप चलेगी। जैसे ये प्रोग्राम चला, अब ये पहले पूछा इस प्रोग्राम में हाउ मेनी मार्क्स यू वांट टू एंटर, मैंने इसका 5। फिर इसने आगे पूछना शुरू किया कि 5 करने हैं, तो फिर बताओ कि CS 101 के 75 65 32 85 96, ये देखो 1 2 3 4 5, इसने 5 टाइम्स ही मुझसे सिर्फ पूछा। मैंने 6 सब्जेक्ट लिखे, इसने मुझसे IT 430 के मार्क्स नहीं पूछे, क्योंकि मैंने इसे बताया था कि मैं 5 सब्जेक्ट ही एंटर करना चाहता हूँ। यहाँ पे IT 4310 आ रहा है क्योंकि मैंने प्री डिफाइन किया हुआ पहले से IT 4301। तो हमें इसके लिए फिर एक ये चेंजिंग करनी पड़ेगी कि इस एरे के अंदर ये प्री डिफाइन सब्जेक्ट्स जो हैं इनको रिमूव करना पड़ेगा। और इसके अंदर फिर मुझे वो यूज़र इनपुट है इस वेरिएबल को देना पड़ेगा। फिर क्या होगा कि जितने भी वो साइज़ होगा उस अरे का साइज़ भी उतना ही हो जाएगा, और यहाँ पे 6 की जगह मुझे वही देना, उतना ही साइज़ इसका भी हो जाएगा। तो फिर वो मुश्किल नहीं होगी। फिर उसके लिए मुझे एक और चेंजिंग करनी पड़ेगी। मुझे यहाँ पे यूज़र को पूछना पड़ेगा कि आपने कौन सा सब्जेक्ट एंटर करना चाहते हो। फिर उस सब्जेक्ट का नाम भी पूछेगा, फिर मार्क्स पूछेगा। तो थोड़ी सी ये चेंजिंग करनी पड़ेगी, तो वो हो सकती है। अगर ये सर पूछें तो सिर्फ इतना ही बता देना है कि मैं एक ये लाइन बनाऊंगा जिससे यूज़र से पूछूंगा हाउ मेनी मार्क्स यू वांट टू एंटर। उन मार्क्स लेकर मैं वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा। उस वेरिएबल को मैं इस लूप के अंदर आके उससे कंपेयर करूंगा कि जब तक उसकी वैल्यू से कम ना हो जितनी यूज़र ने एंटर की, तब तक ये लूप चलती रहे। जैसे इसकी इक्वल हो तो ये रुक जाए। और उस अरे का साइज़ जो है वो खुद लिखने के वही वेरिएबल उठा के उनमें दे देना है। और बस यही करना है। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर यू, बाय बाय।